गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, स्ट्रेटजीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1947 टू 1990। ठीक है। नाउ ये जो चैप्टर्स है, ठीक है, इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजीज, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला तो 1947 से लेके 1990 तक, एंड आफ्टर दैट आफ्टर 1991 टिल नाउ। ठीक है। अभी ऐसा क्यों किया, उसके पीछे बहुत कारण है। बेसिकली शुरुआत इंडिपेंडेंस के टाइम हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशंस थी वो काफ़ी अलग थी, और 1991 के बाद हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी फ़र्क आया, अलग हुई। उसकी वजह से स्ट्रैटेजीज जो पहले बनाई थी वो काम नहीं आने वाली थी, इसीलिए उसको चेंज किया गया। तो यहाँ पे हम दो पार्ट में इसको पढ़ेंगे। आगे के चैप्टर्स में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज 1991 जो आई है उसको हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। अभी फ़िलहाल जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है फ्रॉम 1947 टू 1990, इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। आपको पता होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आफ्टर 1947 हमारी जो इकोनॉमी थी वो प्रीडोमिनेंटली एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी। बेसिकली अगर मैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बोलूँ तो पूरा डिपेंडेंस, हमारे कंट्री की इकोनॉमी का पूरा डिपेंडेंस जो था वो पूरा एग्रीकल्चर पे था। ठीक है। एग्रीकल्चर हमको फूड प्रोवाइड करता था, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता था। ठीक। बट वो सफिशिएंट नहीं था। एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा था, बट आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो साल के 12 महीना नहीं चलता। इट इज़ ए सीजनल एम्प्लॉयमेंट जनरली जनरेट करता था। और जो पॉपुलेशन थी, जितने लोग एम्प्लॉयमेंट जितने लोग को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था वो सफिशिएंट नहीं था, और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रही थी। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने यहाँ पे को सोचना पड़ा कि वो इंडस्ट्रीज को कैसे डेवलप करे। ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने स्ट्रैटेजीज बनाई थी। ठीक है, वो उसके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। अब समझ लो इंडस्ट्रीज का इम्पोर्टेंस क्यों था हमारी इकोनॉमी में, क्यों इंडस्ट्रीज को डेवलप करना ज़रूरी था। तो जैसे मैंने बताया कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, पूरा डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे था। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी भी थी। मतलब गवर्नमेंट ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बिलीव नहीं करती थी। गवर्नमेंट चाहती थी कि सारी चीज़ें हम खुद ही बनाएं, इंपोर्ट को कम से कम करना चाहती थी। और दूसरा, जो फॉरेन से लोग इंडिया में अगर चाहते हैं कुछ सेटअप करना तो वो गवर्नमेंट परमिट नहीं करती थी उस टाइम में। ठीक है। तो इसीलिए अब देखो, ये कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज को डेवलप करना ज़रूरी हो गया। ठीक है। तो अब देखेंगे कि क्या है। पहला चीज़ जो आप यहाँ पे देखेंगे तो इंडस्ट्रीज की ज़रूरत या इम्पोर्टेंस क्यों थी हमारी इकोनॉमी में। तो पहला इज सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा था, नो डाउट, बट उसमें दो चीज़ है। पहला तो एम्प्लॉयमेंट जो थी वो सीजनल एम्प्लॉयमेंट थी। ठीक है, कि साल के 12 महीने एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करता। ठीक है, कुछ पीरियड हमको खाली बैठना पड़ता था। दूसरा, एक तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट थी, मतलब जितने लोगों की ज़रूरत नहीं थी उससे ज़्यादा लोग वहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे थे। तो इंडस्ट्रीज की आने की वजह से एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स डिराइव हो सकता है। ठीक। तो दैट इज माय फर्स्ट पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री, सोर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद सेकेंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। नाउ व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? तो रोड्स, डैम, इलेक्ट्रिसिटी, ब्रिजेस, ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट नहीं था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिया में एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा था, दैट वाज रेलवे। उसके अलावा इंडिया की स्थिति बहुत ख़राब थी। जब इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने की बात होती है, तो जब इंडस्ट्रीज डेवलप होगी तो साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पड़ेगा इंडस्ट्रीज को।
तो साइमल्टेनियसली इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के साथ साथ साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट को एक काम करना पड़ेगा, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो दोनों चीज़ें साथ साथ में चलती जाएगी, तो इसीलिए इंडस्ट्रीज का इम्पोर्टेंस है। थर्ड, मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। हमारे थर्ड पॉइंट इज मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। हम लोग जो एग्रीकल्चर टेक्निक यूज करते थे दैट इज ओल्ड, जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाती थी। दूसरा, एग्रीकल्चरल जो है वो डिपेंडेंट होता था रेन, ठीक है। अगर रेन नहीं है, बारिश नहीं हो रही है, तो एग्रीकल्चर हमारे यहाँ सूखा हो जाता था, या ज़्यादा बारिश होगी तो बाढ़ हो गई तो एग्रीकल्चर क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाते थे, ठीक है। और टेक्निक जो यूज़ करते थे वो बहुत काफ़ी पुरानी थी, जिससे प्रोडक्टिविटी जो है वो नहीं बढ़ सकती थी। तो उसी लिए जब इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होगा तो उसमें हम लोग एग्रीकल्चर के लिए जो टेक्निक है, नई नई टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज नोन एज मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। एंड देन epic center of economic growth. Now what is epic center of economic growth? Epic means केंद्र बिंदु, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ देता है बट इतनी ग्रोथ नहीं दे सकता। एक इकोनॉमी में ग्रोथ लाने के लिए इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ लाने के लिए इंडस्ट्रीज का डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो गवर्नमेंट ने अपना मेन फोकस जो था वो लगा दिया था कि इंडस्ट्रीज को हम कैसे डेवलप करें। एंड देन ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। नाउ व्हाट इज ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन? जब इंडस्ट्रीज डेवलप होती है तो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं फॉर जॉब और फॉर बिजनेस। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो जो सिविलाइज कल्चर है एक जगह का दूसरे जगह वो जाता है, तो उसकी वजह से एक सिविलाइज सोसाइटी डेवलप होती है, ठीक। तो दैट इज बेसिकली द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। चलो, इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की बात करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज हमने देखा कि इंडस्ट्रीज को क्यों हमको डेवलप करना ज़रूरी है, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर मैं इंडस्ट्रीज की बात करूं तो बेसिकली एक होती है, एक तो आपका पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है, या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। तीन पार्ट में मैं जनरली क्लासीफाई करता हूँ, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। अब जब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है तो इंडिया में इतना कैपिटल नहीं था प्राइवेट लोगों के पास कि वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सके। देर वेर ओनली फ्यू बिजनेस हाउसेस जिनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल होता था। बाकी एज सच प्राइवेट पीपल के पास लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट पीपल के लिए लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से गवर्नमेंट को उतरना पड़ा टू डेवलप द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो देखेंगे। फैक्टर नेसेसिटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट। स्टेट मतलब यहाँ पे कंट्री या गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्यों गवर्नमेंट को उतरना पड़ा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए? तो बेसिकली उसका कारण है, पहला, प्राइवेट पीपल्स जो है वो उतना कैपिटल नहीं ला सकते। एक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को अगर डेवलप करना हो या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना हो तो प्राइवेट पीपल के पास इतना पैसा नहीं होता था, तो कैपिटल नहीं होता था। गवर्नमेंट के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल अवेलेबल था, इसीलिए गवर्नमेंट जो है इसमें उतरी। सेकेंड आप देखेंगे पॉइंट, दैट इज लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। अब बेसिकली हमारा प्राइम सोर्स ऑफ इनकम था एग्रीकल्चर लोगों का, ठीक है। तो उसमें एग्रीकल्चर में देर आर लो लेवल ऑफ इनकम, ज़्यादा इनकम नहीं होती थी। ज़्यादा इनकम नहीं है तो ज़्यादा डिमांड नहीं है, ज़्यादा सेविंग नहीं है। जब सेविंग नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं होता। और दूसरा, जो सेविंग करते भी है तो देर वेर नो प्रॉपर चैनल टू इन्वेस्ट। कोई चैनल नहीं था, प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम नहीं था, और
तो उस वजह से भी मार्केट में पैसा नहीं आ सकता था, इन्वेस्टमेंट नहीं आता था। ठीक है, तो दो कारण, पहला लैक ऑफ कैपिटल, प्राइवेट पीपल इतना ज़्यादा पैसा लगा नहीं सकते। दूसरा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए सेविंग नहीं थी लोगों के पास, या सेविंग होती भी तो देयर वेर नो प्रॉपर चैनल टू इन्वेस्ट इट। थर्ड, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। नाउ ग्रोथ विद सोशल जस्टिस मतलब क्या? तो अगर प्राइवेट पीपल अगर कोई चीज़ को सेटअप करते हैं तो उनका मोटिव जो है दैट विल बी टू अर्न द प्रॉफिट। बट अगर गवर्नमेंट कोई चीज़ को सेटअप कर रही है तो गवर्नमेंट का मेन मोटिव कभी भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। ठीक है, तो सोशल, लोगों का जो सोशल वेलफेयर है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब गवर्नमेंट सेटअप कर रही है तो प्रॉफिट मोटिव नहीं है, तो लोगों को कम दामों में, सस्ते दामों में चीज़ें मिलेगी। ठीक है, तो ये भी एक कारण था कि गवर्नमेंट जो है उसने हाथ में लिया कि जितने भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है उसको गवर्नमेंट ही डेवलप करेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। मतलब क्या? तो इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज को बनाया था, डेवलप किया था, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला हम देखेंगे उसमें इंडस्ट्रीज को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, मतलब ये एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही हाथ डालेगी। गवर्नमेंट ही हाथ डालेगी मतलब गवर्नमेंट ही इसको डेवलप करेगी। ठीक है, जैसे कि स्टील प्लांट हो गए, जैसे आपने देखा होगा भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, ये कुछ ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी जो सिर्फ गवर्नमेंट ही बना रही है। ठीक है, तो पहला एक उन्होंने क्लासिफाई कर दिया कि वो इंडस्ट्रीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही इन्वेस्ट करेगी या गवर्नमेंट ही उसको बनाएगी। सेकेंड, उन्होंने क्लासिफाई किया था पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ। मतलब यहाँ पे पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट तो इंडस्ट्री सेटअप करेगी ही करेगी, साथ साथ में पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी इंडस्ट्रीज को ये सेटअप कर सकता है, पर डोमिनेंट रोल हमेशा गवर्नमेंट का ही रहेगा वहाँ पे। प्राइवेट सेक्टर जो है वो सेकेंडरी रोल प्ले करेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ तो मारुति कंपनी जो है, ठीक है, वो इनिशियली सेटअप की थी गवर्नमेंट ने। ठीक है, बट उसके से रिलेटेड एंसिलरी इंडस्ट्रीज जो उनको छोटे छोटे रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सके, ठीक है, वो कौन सेटअप कर सकता है? प्राइवेट इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकती है। तो यहाँ पे बेसिकली डोमिनेंट रोल पब्लिक सेक्टर का ही रहेगा, प्राइवेट सेक्टर जो है वो सेकेंडरी रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो वो सेकेंड कैटेगरी में उसको बांटा गया। थर्ड, फर्स्ट और सेकेंड कैटेगरी के अलावा जो और कोई भी इंडस्ट्रीज है वो सबको प्राइवेट के लिए छोड़ा गया, जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, दे आर बेसिकली लेबर इंसेंटिव, तो ये जनरली सबको प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ा गया। तो तीन कैटेगरीज में इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया गया, जिसमें पहला जो पार्ट है जिसमें गवर्नमेंट ही सिर्फ उसको डेवलप करेगी। सेकेंड, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ विल डेवलप, बट public sector will play primary role and private sector will play secondary role। उसके अलावा जो भी इंडस्ट्रीज बचती है वो प्राइवेट के लिए छोड़ेगी। ठीक है, तो ये एक मेन फीचर है इंडस्ट्रियल पॉलिसी का। देन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अब लाइसेंसिंग मतलब क्या? तो बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई जिस किसी पर्सन को इंडस्ट्री डेवलप स्टार्ट करनी है, ठीक, उसको गवर्नमेंट से पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, अब लाइसेंस लेना क्यों? तो एक तरीके से गवर्नमेंट चाहती थी कि रीजनल डेवलपमेंट हो। गवर्नमेंट चाहती थी कि लोग रूरल एरियाज में जाके या जो एरियाज एकदम अंडर डेवलप्ड है वहाँ पे जाके अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप करें। जो लोग वहाँ जाके इंडस्ट्रीज को सेटअप करना चाहते हैं उनको लाइसेंस बड़ी आसानी से मिल जाता था। दूसरा, ये जो लाइसेंस सिस्टम था ये कंट्रोल्ड मैकेनिज्म की वजह से आया कि गवर्नमेंट चाहती थी कि कितने लोग काम करें वहाँ पे, कितना प्रोडक्शन हो, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो इस वजह से भी लाइसेंस सिस्टम को लाया गया। ठीक है, तो रीजनल डेवलपमेंट और दूसरा कंट्रोल करने के लिए, इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करने के लिए लाइसेंस सिस्टम लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तीसरा इंडस्ट्रियल कंसेशन। जब यहाँ पे मैंने बोला कि लाइसेंसिंग सिस्टम आया है वो बेसिकली रीजनल डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें गवर्नमेंट ने दो काम किया। एक तो जो लाइसेंस है वो आपको जल्दी मिल जाएगा अगर आपने रूरल एरियाज में अपने इंडस्ट्रीज को सेटअप किया।
दूसरा साथ साथ में गवर्नमेंट आपको कंसेशन भी देगी, जैसे कंसेशन टैक्स हॉलीडेज, मतलब कुछ सालों के लिए आपको टैक्स देने से छूट दी जा सकती है, या दूसरा सब्सिडीज देते हैं जैसे पावर सब्सिडीज। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो भी कंजम्पशन होगा उसमें आपको सब्सिडी मिलेगी, कुछ पैसा आपको देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो गवर्नमेंट का आया है वो 1956 में आया था, जिसमें गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, तो उसको वापस से एक बार देख लेंगे। पहला तो 3 सेक्टर में डिवाइड किया, पब्लिक, पब्लिक एंड प्राइवेट एंड ओनली प्राइवेट। फिर लाइसेंसिंग सिस्टम लाया गया ताकि रीजनल डेवलपमेंट हो। और तीसरा कंसेशन देने की बात की गई, जो लोग रूरल एरियाज में अपने इंडस्ट्रीज को सेटअप करते हैं तो कंसेशन उनको किस रूप में दिया गया, टैक्स हॉलीडेज या सब्सिडीज के रूप में। ठीक है।